Your vision, your voice. खमा गनीसा। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आकाशवाणी के इस खूबसूरत कार्यक्रम में जिसका नाम है #AIR Next, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नियति। आज की शाम की शुरुआत करते हैं इन चंद पंक्तियों के साथ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। 21वीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है। आज की नारी हर क्षेत्र में सशक्त है। रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की व सामाजिक स्वतंत्रता में तरक्की प्राप्त कर रही है। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। हमारा देश काफ़ी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते हैं जब हम लैंगिक असमानता को दूर कर पाए। समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके परिवार व समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई। ऐसा केवल भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकारों को लेकर ज़्यादा जागरूक है, जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयंसेवी समूह और NGO इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कुछ मुख्य योजनाएं: जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्ज्वला योजना, स्टेप महिला शक्ति केंद्र। यह योजनाएं इस आशा के साथ चलाई जा रही है जिससे महिलाओं को प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त हो। बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिखकर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है। अब यह चार दीवारी से निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। भारत में कभी भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं रही जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अंदर के डर पर विजय पाई। जैसे अत्या साबरी जी 3 तलाक के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तेजाब पीड़ितों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली वर्षा जमलेंकर जी। महिलाएं अब पहले के मुकाबले ज़्यादा सशक्त हैं और समाज निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का। महिलाओं ने अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित की है और आगे भी करती रहेंगी। महिलाओं ने अपनी बुद्धि और साहस से इतिहास के पन्नों में अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है। जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में कल्पना चावला, अनुराधा टिके, मुथैया वनीता और रितु करिथाल। खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं ने भारत का नाम रोशन किया है। जैसे PV सिंधु, साक्षी मलिक, फोगाट बहनें, साइना नेहवाल आदि। और साथ ही उद्योग जगत में महिलाएं पीछे नहीं रही है, जैसे फाल्गुनी नायर और विनीता सिंह। महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया है। वे अपने जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही है और अपने हक के लिए लड़ने लगी है और आत्मनिर्भर बनती जा रही है। लोग भी उन्हें समझने लगे हैं और उनके फैसलों की इज्जत करने लगे हैं। हमारे देश में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन रही है। इसके लिए चाहिए तो सिर्फ सहयोग, शिक्षा का, आज़ादीपूर्वक कार्य करने का, सुरक्षित यात्रा का और सामाजिक आज़ादी का। देश के उत्थान में नारी का सहयोग अनुकरणीय, अविश्वसनीय और सराहनीय है। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं बुन आऊंगी। हाँ, माना इस दुनिया की मैं हूँ ही नहीं, मैं तो अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिशें, मैं पूरी कर जाऊंगी, मैं पूरी कर जाऊंगी। तो दोस्तों, अब आपको हम सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत
बने रहिए अपनी होस्ट और दोस्त नियति के साथ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी दोस्तों, आपके सपने में हमारा भारत देश कैसा हो मैं बताऊं? मेरे सपनों के भारत में शांति और सद्भाव होगा, हर नागरिक साक्षर होगा, भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा, यह हिंसा, आतंकवाद, भूख और पीड़ा से मुक्त होगा, यह करुणा, शांति और खुशी से भरा होगा, हर भारतीय खुश होगा, हर तरह के काम का सम्मान होगा। मेरे सपनों के भारत में स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाएगा। भ्रष्टाचार हमारे देश के विकास में सबसे ज्यादा बाधक है। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ हर कर्मचारी अपने काम के प्रति जुनूनी हो और जहाँ उनका स्वयं का एवं समाज का उचित विकास हो। यह मेरा भारत है, एक महान देश, शांति, समृद्धि और सच्चाई की भूमि, जहाँ कोई सच बोलने से नहीं डरता और जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। यह एक ऐसा देश होगा जहाँ महिलाओं का भी सम्मान किया जाता है और सभी धर्मों के लोग सद्भाव से रहते हैं और जहाँ हर नागरिक को भारतीय होने पर गर्व होता है। एक और बात जो मैं अपने सपनों के भारत में देखना चाहूँगी वह होगी अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना। राष्ट्रीय आय को समाज के सभी वर्गों के बीच तर्कसंगत रूप से वितरित किया जाएगा। मेरे सपनों के भारत में सभी को भोजन, आवास और वस्त्र उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए हमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना होगा। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके पास जो स्वयं का हुनर है उसके माध्यम से एक छोटे स्तर पर खुद को आगे बढ़ाना है या फिर बड़े स्तर पर अपने देश के लिए कुछ करना है। आप खुद को आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार और स्वयं को उन्नत बना सकते हैं और इसके साथ ही आप अपने राष्ट्र में भी अपना योगदान दे सकेंगे। भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। आत्मनिर्भरता की श्रेणी में खेती, मत्स्य पालन, आंगनवाड़ी में बनाई गई सामग्री इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य हैं जो कि हमें आत्मनिर्भरता की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। इस प्रकार हम अपने परिवार से गांव, गांव से जिला
एक दूसरे से जोड़कर देखें तो इस प्रकार पूरे राष्ट्र को योगदान देते हैं। इस तरह से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में देख सकते हैं। एक आम भाषा में कहा जाए तो कच्चे माल से जो सामान घरों में हमारे उपयोग के लिए बनाया जाता है तो हम उसे लोकल सामग्री कहते हैं। पर सत्य यही है कि यही आत्मनिर्भरता है। जैसे आत्मनिर्भरता के लिए जो अनुकूलित योजना सामने आई उसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने और चुनौती देने की तत्परता शामिल थी। हालांकि स्वदेशी को वोकल फॉर लोकल जैसे नारों के साथ अनुकूलित किया गया है, जबकि साथ ही वैश्विक संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस नीति का उद्देश्य आयात को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को खोलना और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करना है। भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव क्षमता, अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों का यही निष्कर्ष निकलता है कि हम सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे माल के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आसपास के बाजारों में इसे बेच सकते हैं। इससे आप स्वयं के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की राह में अपना योगदान दे सकते हैं और हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण के सपने को मजबूत बनाने में सहयोग कर सकते हैं। चढ़ती लहरें लांग न पाए क्यों हाँपती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। तिनका जोड़ के सांसें क्यों नापती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। उल्टी बहती धार है बैरी, धार है बैरी, बहती धार है बैरी, धार है बैरी, के अब कुछ कर जा रे बंदी। पंछी छुड़ा के गहरी छाँव, अंधेरी छाँव, अंधेरी तिनका जोड़ने सांसें क्यों हाँपती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, पंथी सर आँखों पे नाव है तेरी, नाव है तेरी, चढ़ती लहरें
हमारे समाज में युवाओं के जीवन पर रोल मॉडल का आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। एक रोल मॉडल में एक युवा व्यक्ति के विचारों, आदर्शों और कार्यों को आकार देने की क्षमता होती है। रोल मॉडल युवाओं को यह पता लगाने में मदद करते हैं कि वे भविष्य में कैसे बनना चाहते हैं। युवा लोगों पर रोल मॉडल का प्रभाव जबरदस्त है। आदर्शों का सकारात्मक और अच्छे नैतिक मूल्यों और मूल्यों को स्थापित करने में जिम्मेदार होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां सीधे तौर पर आज के रोल मॉडल पर निर्भर है। रोल मॉडल समुदाय में रोल मॉडल, मीडिया में रोल मॉडल के प्रभाव की जांच करके हम सही मायने में यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि रोल मॉडल का युवाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय गुण और व्यवहार संबंधी लक्षण होते हैं। कभी कभी किसी के गुण हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हम उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं। लिंग या अन्य मतभेदों के बावजूद हम उनके अद्वितीय गुणों और क्षमताओं से प्यार करते हैं या उनसे प्रेरित होते हैं और एक दिन उनके जैसा बनने का सपना देखते हैं। ये व्यक्तित्व जिनका पालन करने के लिए हमारा दिल तरसता है और हमारे आदर्श है। रोल मॉडल कोई भी हो सकता है। वह एक राजनेता, एक अभिनेत्री या एक अभिनेता, एक प्रसिद्ध परोपकारी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि हो सकता है। वह कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे आप बहुत प्रिय जानते हैं, जैसे आपके माता पिता, मामा चाचा आदि। रोल मॉडल में एक नेतृत्व मानक होना चाहिए और इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि उसकी सकारात्मकता हजारों लोगों को प्रेरित कर सके। वह एक सुनहरे दिल वाला एक तरह का व्यक्ति होना चाहिए जो लोगों के साथ बहुत ही कोमलता से संवाद कर सके और यह उसे एक अच्छा व्यक्तित्व और रोल मॉडल बना देगा। यही है आजकल के जीवन की कड़वी सच्चाई। रोल मॉडल, जैसा कि शब्द से पता चलता है, ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को इस तरह से अलग करते हैं, दूसरे उनकी सराहना करते हैं और उन्हें दोहराना चाहते हैं। दुख की बात है कि वर्तमान पीढ़ी के बच्चे रोल मॉडल का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। आज चीज़ें तेज़ी से बदलती जा रही है। पहली बात, बच्चे गलत रोल मॉडल चुन लेते हैं और दूसरी बात यह है कि 20वीं शताब्दी के अंत में एक सेलिब्रिटी संस्कृति उभरी है जिसने एक नया उपभोक्ता समाज विकसित किया है। आप जिस किसी को भी अपना आदर्श मानते हैं वह बहुत जानकार होना चाहिए, क्योंकि अगर संयोग से उसे ज्ञान के आधार पर किसी शो में आमंत्रित किया जाता है तो वह बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो जाएगा और उसके लिए आपका सम्मान कम हो जाएगा। जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं उसे अपने क्षेत्र का राजा होना चाहिए। भले ही आप किसी कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति को पसंद करते हो, लेकिन वह व्यक्ति कारखाने का सबसे अच्छा कर्मचारी होना चाहिए। तभी आपको उसके जैसा या उससे भी बेहतर बनने की प्रेरणा मिलेगी। अंत में एक रोल मॉडल वह होता है जिसकी तरह हम बनने की इच्छा रखते हैं और हर किसी के पास एक रोल मॉडल होना चाहिए। आज समाज में विभिन्न प्रकार के रोल मॉडल हैं जो महान सामाजिक भूमिकाएं निभाते हैं और इन रोल मॉडल में अलग अलग गुण होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर दूसरों को प्रभावित करते हैं और उनकी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए कड़ी मेहनत, सम्मान और रचनात्मकता। दोस्तों, तो अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा।
पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया, अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। पल है वही जिसमें है छुपी पूरी एक सदी, सारी जिंदगी। तू ना पूछ रास्ते में काहे आए है इस तरह दो राहें। तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए। जाए तो किस दिशा में जाए वही देश, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता।
दोस्तों, शहरों की खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं गांव, क्योंकि शहरों में खाद्य सामग्री का उत्पादन नहीं हो पाता। कृषि या खेती गांवों में होती है, शहरों में नहीं। शहरों के भारी उद्योग, धंधे, आय एवं रोजगार तो पैदा करते हैं, लेकिन भोजन की सामग्री, अनाज, दालें, सब्जियां और फल खेतों में पैदा होते हैं, कारखानों में नहीं। हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात खाद्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या थी। ये गांव ही हैं जिन्होंने हरित क्रांति के माध्यम से हमें इस समस्या से उबारा। दोस्तों, बदलते युग में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य में गिरावट बड़ी समस्याएं बनती जा रही है। इसका समाधान भी गांवों में ही छिपा है। गांव का प्रकृति केंद्रित जीवन स्वाभाविक रूप से प्रदूषण मुक्त होता है। गांव में पैदा होने वाली ताजी सब्जियां, ताजे फल और पौष्टिक अनाज स्वास्थ्य के स्थिरता प्रदान करते हैं। गांव की शारीरिक श्रम आधारित जीवन शैली भी बहुत स्वास्थ्यकर होती है। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगी, गांवों से विकास की शुरुआत हो और शहरों को गांवों के अनुकूल जीवन जीना सिखाया जाए। शहरों को वास्तविक उत्पादन से जोड़ा जाए। नए भारी उद्योग लगाने के साथ ही छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। गांधी जी के उन विचारों को फिर से पढ़ा जाए, उन्हें केंद्र में रखकर विकास की योजना बनाई जाए। तभी देश का वास्तविक विकास संभव है। क्योंकि मैं भारत हूँ, मैं गांवों में बसता हूँ। दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे विदाई लेने का। आपके रेडियो दोस्त नियति राजपुरोहित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। Air Next, your vision, your voice.